आतंकवाद के खिलाफ आज बंगाल की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बंगाल के स्पेशल टास्क फोर्स ने जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने इस आतंकी को बर्धमान जिले के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से पकड़ा। पकड़े गए आतंकी का नाम हामिद मंडल है। आरोप है कि वो बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, उनकी रैकी करने में लगा था। एसटीएफ को शक है कि हामिद मंडल सीएम शुभेंदु अधिकारी पर हमले का प्लान कर रहा था। उसके मोबाइल और दूसरे गैजेट्स की जांच में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। वो जैश ए मोहम्मद के आतंकी सज्जाद भट्ट से सीधे आदेश ले रहा था। सज्जाद भट्ट पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड में से एक है जो पाकिस्तान में बैठा है। हामिद मंडल पर कई दिनों से बंगाल एसटीएफ की नजर थी। वो हावड़ा में कपड़ा मिल में काम करता था। करीब 2 महीने पहले वो बर्धमान आया और सुरक्षा एजेंसी की नजर से बचने के लिए एक हाउसिंग सोसाइटी में किराए पर रहने लगा। आज जब वो अपने घर से निकलकर जिम पहुंचा तो एसटीएफ ने उसे वहीं अरेस्ट कर लिया। बर्धमान में जैश के आतंकी के मिलने की खबर से लोग शॉक्ड हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान के रेनेसा टाउनशिप, इसी जगह पे पिछले 2 से 3 महीना एक फ्लैट के किराए लेके वो रह रहे थे और कल वो जब जिम पर आया था उसी दौरान बंगाल एसटीएफ का टीम सीधा इस रेनेसा फिटनेस स्टूडियो जो है इस जगह पे पहुंच गया और उन्हें इस जगह से ही गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि वो जैश ए मोहम्मद का एक्टिव मेंबर था और पिछले 2 से 3 महीना ये जो जिम है, जिम से अमूमन 200 से 300 मीटर दूर पर एक फ्लैट किराए में लेकर रह रहा था। ये वही टाउनशिप है जिस टाउनशिप में हमीम मंडल पिछले 2-3 महीना पहले किराए के फ्लैट में रहता था और ये वही फ्लैट है जिस फ्लैट में इस वक्त नाम लिखा हुआ है एकता मेहरा। इसी एकता मेहरा नाम के किसी महिला के से ये फ्लैट किराए में लिया था हमीम मंडल और अपने परिवार के साथ वो यहाँ पर रहता था। हमीम मंडल के बारे में जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि ये सज्जाद भट्ट यानी कि पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड जो है उनका काफी करीबी था और उनका पास से जो डॉक्यूमेंट बरामद किया है बंगाल एसटीएफ ने और मोबाइल फोन जो बरामद किया गया है उससे ये पता चल पा रहा है कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला करने के लिए प्लान बना रहा था। शुभेंदु अधिकारी ने हामिद की गिरफ्तारी को एसटीएफ की बड़ी कामयाबी बताया। शुभेंदु ने कहा कि फिलहाल एसटीएफ बरामद किए गए इक्विपमेंट्स की फॉरेंसिक जांच कर रही है। पूरी डिटेल के साथ कल लोगों को जानकारी दी जाएगी। शुभेंदु को शक है कि हाल ही में एमओएस उमेश राय को मिले थ्रेट में भी इस आतंकी का हाथ हो सकता है। Very sensitive issue. I am not passing any comment. আগামীকাল এসটিএফ এর পক্ষ থেকে একটা প্রেস ব্রিফিং আপনাদেরকে দিয়ে এটা ইন্টারন্যাশনাল কানেকশনের বিষয় আছে, ন্যাশনাল সেফটি সিকিউরিটির বিষয় রয়েছে। ইনিশিয়ালি এটা নিয়ে আমার অন্তত কিছু বলা উচিত নয়। শুধু আমি তো নয়, কালকে এসটিএফ বলবে টাকাটা সাইফুল আপনি কালকে শুনবেন। আবার এমওএস উমেশ রাই অলসো এই স্ক্যানারের মধ্যে ছিল। বাকিটা আমি বলছি ভেরি সেন্সিটিভ ইস্যু, প্লিজ এর থেকে বেশি আমাকে দিয়ে বলাবেন না। शुभेंदु अधिकारी बंगला में कह रहे थे कि एक आतंकवादी की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसलिए तुरंत वो इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। शुभेंदु ने कहा यह मामला इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का है, सवाल नेशनल सिक्योरिटी का है, इसलिए एसटीएफ की ब्रीफिंग का इंतजार करना चाहिए। शुभेंदु ने कहा हो सकता है कि कल एसटीएफ ये साफ कर दे कि एमओएस उमेश राय समेत कई और बड़े चेहरे आतंकियों के रडार पर थे। पश्चिम बंगाल के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऋतबर बनर्जी ने भी एसटीएफ के एक्शन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मामले की तह तक जाने के लिए एसटीएफ के साथ सेंट्रल एजेंसीज को भी इस मामले की जांच में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये बंगाली नहीं पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। This is a very serious matter, a matter of utmost importance, because this Jaish e Mohammed link of the person who has been alleged of operating, or he was staying in Purva Bardhaman, Renaissance city, and see, this type of shadowing cannot be done in a few days or in a few months. It must be happening for a long time. So the STF has taken up the issue. The matter is very serious.
And I believe if necessary, agencies like NIA should also be involved because security of an elected chief minister should be of prime importance. Also the people, if some people see somebody coming from across the border and staying here and operating, he must have some local help. So all those local helps also need to be identified. If necessary, along with STF, other central agencies should be involved in this matter because this is a matter of great concern. रितबर्ग बैनर्जी कह रहे थे कि हाउसिंग सोसाइटी से आतंकी का पकड़ा जाना चिंता की बात है। इस तरह की शेड्यूलिंग एक दिन या एक महीने में नहीं हो सकती, ये लंबे समय से चल रही होगी। रितबर्ग ने यह भी कहा कि बिना लोकल सपोर्ट के संभव नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज को मामले की गहराई तक पहुंचना चाहिए।